ठीक है, बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु। तो अल हिवारुल अव्वल, फर्स्ट कन्वर्सेशन। ठीक है जी, पहली कन्वर्सेशन है, हमारी पहली बातचीत है। हमने कहा सबसे पहले ये आपको कह रहे हैं उन्जुर, पढ़िए उन्जुर। उन्जुर। ठीक है, उन्जुर का मतलब होता है सी, यानी कि देखो। ठीक है। ओके। और वस्तमिया, वस्तमिया। हाँ असल में ये वाओ तो एंड है, इस्तमे असल लफ्ज है कि लिसन केयरफुली। ठीक है, लिसन केयरफुली, गौर से सुनो। ठीक है। और वाइद, ठीक है, आइद का मतलब होता है रिपीटेड। सही है ना, इसको हम रिपीट भी करेंगे। सही है। ओके। तो उन्जुर वस्तमिअ वाइद। ठीक है, पढ़िए उन्जुर उन्जुर वस्तमिअ वस्तमे वाइद। वाइद। हम्म। अच्छा, एक खालिद है और एक खलील है। ठीक है ना, दो समझे आप, समझे दो लोगों के फ्रेंड्स है। दरमियान, हाँ दो, हम इसको कहेंगे अल हिवारु बैन खालिद व खलील। कैसे कहेंगे? अल हिवारु बैना, बैना कहते हैं बिटवीन, यानी कि दरमियान। ओके। अल अल हिवारु बैना खालिद व खलील। वो खलील। ठीक है, खलील और खालिद के दरमियान कन्वर्सेशन है। तो उसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? अल हिवारु बैना खालिद व खलील। अल हिवारु बैना बैन खालिद व खलील। खालिद व खलील। यस। अल हिवारु बैन खालिद व खलील। ठीक है, डन हो गया। डन। यहाँ तक आप सब लिख चुके हैं? अपने पास मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, तो ये कि फिर जब मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो फिर आप सब नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, मैं उसी को करूँगा। आप वीडियो भेजेंगे ना मुझे, वीडियो वाली कन्वर्सेशन? हाँ, ठीक है, ये आप अभी कर लूँ? अभी करें तो बेहतर है, पता है, ताकि फिर वो जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ वो समझे आप कंसोलिडेशन होगी ना, वो तो फिर आप पक्के होंगे ठीक। इंशाल्लाह। ठीक है, हमने कहा अल हिवारुल अव्वल मतलब फर्स्ट कन्वर्सेशन, और उसके अंदर हमने उन्जुर के लिए देखो, वस्तमे सुनो गौर से, और आयत रिपीट करो। सही है। और फिर हमने कहा अल अल हिवारु हिवार बैन बैन खालिद व खालिद खलील। व खालिद व खलील। अल हिवारु बैन खालिद व खलील। ठीक है, हम खालिद और खलील के दरमियान जो है ना वो बातचीत है वो हम करते हैं। ठीक है, शुरू करें। करेक्ट, ये था आप लिसन केयरफुली। हाँ, लिसन केयरफुली एंड रिपीट। रिपीट एंड रिपीट, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, खालिद और खलील, खालिद ने अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खालिद। इसमी खालिद। मेरा नाम मा खालिद। अस्मुक। मेरा नाम हाँ, खालिद है, आपका नाम क्या है? मा अस्मुक। मसमुक, ये ना मीम जो है ना इसको डायरेक्ट मिलाएंगे हम सीन से, मसमुक। मसमुक। ओके। हम्म। और असल में इसको हम ये भी कहते हैं मसमुका। मसमुक। हाँ, और अगर आप काफ जबर का नहीं कहना चाहते तो सिर्फ मसमुक भी कहते हैं। असल में ओके। इससे ना जरा बेहतर हो जाता है मसमुक का कहने से, मसमुका कहने से। क्यों? क्योंकि जब कोई खातून होगी तो आप उससे बोलेंगे मसमुकी। मसमुकी। ओके। ठीक है। अच्छा, इसमें खालिद, मेरा नाम खालिद है। मसमुकी। नहीं नहीं, पहले यहाँ से दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। इसमी खालिद बोले। इसमी खालिद। जैसे आप बोलेंगे अपने लिए इसमी याकूब। इसमी याकूब। अब आप मुझसे पूछेंगे तो बोलेंगे मसमुक, तुम्हारा नाम क्या है? मसमुक। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मसमुक। मसमुक। ठीक है। अच्छा देखें ये होता किस तरीके से, इसको जरा समझें। ये क्या है? देखिए, इसमी का मतलब हो गया मेरा नाम। सही ना, इसमी, इस और मी। तो असल में पता है ये दो चीजों से मिलके बनाए। कैसे बनाए? एक तो इस्म था। ठीक है, इस्म का मतलब होता है नेम। सही है। सही। और इसमें आपने या लगा दिया, ये या होता है मेरा, इस या का मतलब होता है मेरा। ठीक है। तो मेरा नाम। हाँ, तो ये बन गया इसमी। तो इससे हमें एक टूल पता लगा कि अगर हम कोई भी अरेबिक में कोई भी नाउन हो, अगर आप उसको मेरा करना है ना तो उसमें आखिर में या लगा दें। ठीक ठीक। है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ किताब। किताब इज अ नाउन, राइट?
आप इसको मेरी किताब बनाइए, कैसे बनाएंगे? इसमें किताबी। नहीं, इसम तो छोड़ देना, इसम तो नाउन हो गया, खत्म हो गया, मैं सिर्फ किताब कह रहा किताबी हूँ। किताबी। गुड गुड गुड, ये किताबी बन गया। किताबी। ठीक है। किताबी का मेरी मतलब हो किताब। जाएगा मेरी बुक बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, इसी तरीके से समझे आप, कलम है, ठीक है। आप इसको बोले मेरा कलम। कलमी। एक्सेलेंट, कलमी। ठीक है। कलमी मतलब हो जाएगा मेरा पेन। तो ये कोई भी चीज मेरा करने के लिए कोई सा भी नाउन है उसके आखिर में आपने या लगा देनी है। सही है ना? ठीक हो और गया। इसी तरीके से अब ये जो काफ जबर का है, इसम था, इसम, इसम के अंदर हमने काफ जबर का लगा दिया, तो ये इस्मु का बन गया। सही है। इस्मु का। ठीक है। इसका मतलब है अगर हम ये काफ जबर का किसी भी नाउन में लगाएंगे ना तो तुम्हारा बन जाएगा। सही है। जैसे कलम है ना, कलम, कलम लिखा मैंने, कलम लिखकर उसमें मैंने काफ जबर का लगा दिया। जब मैंने काफ जबर का लगा दिया तो बन गया ये कलमों का। बोले, कलम का। कलमों का मतलब तुम्हारा पेन। ठीक है। और अगर मुझे अपना बनाना था तो मैं यहाँ पे या लगा दूंगा, क्या बन जाएगा? कलमी। ओके। ठीक सही है। ठीक ठीक। कलमी मैंने क्या समझे, एक हो गया मेरा और एक हो गया तुम्हारा। एक हो गया तुम्हारा। सही है, मेरा और तुम्हारा। तो मेरा के लिए हम या लगा देते हैं और तुम्हारा के लिए हम काफ जबर का लगा देते हैं। सही है। ठीक है। ठीक। ये पता है क्या है, अगर आपने सिर्फ इसको नोट कर लिया ना, जितने भी इसम आएंगे, अब जैसे भाई होता है, भाई भी तो नाउन है ना। यस। भाई को बोलेंगे हम, मेरा भाई हो जाएगा अखी, है ना। अखी। इसी तरीके से अम्मी हो जाएंगी मेरी उम्मी। उम्मी। अखी। अखी, उम्मी, उख्ती, मेरी बहन। ठीक है ना। अखी और उख्ती। ओके। हाँ। इसी तरीके से देखिए आप क्या होगा, उम्मू का, तुम्हारी अम्मी। ठीक है ना। काफ जबर का तुम्हारा है ना। उम्मू का। उख्तु का, तुम्हारी बहन। ठीक है ना। उख्तु का, तुम्हारी बहन। बिन बिनती, मेरी बेटी। ठीक है ना। बिनती मतलब मेरी बेटी। बिनतु का, तुम्हारी बेटी। ठीक है ना। बिनती बिनती बोलो। बिनती उम्मा का। बिन जी। उम्मा का तुम्हारी अम्मी। उम्मू का, तुम्हारी अम्मी। बिनतू सही है। का तुम्हारी बेटी। बिनती बिल्कुल। बस। तो अगर आपको ये एक चीज समझ में आ जाएगा ना कि सिर्फ कोई सा भी नाउन होगा, हम या लगा देंगे तो मेरा बन जाएगा, और काफ जबर का लगा देंगे तो तुम्हारा बन जाएगा। सही है। सही। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। इस्मी खालिद। इसमें याकूब। मस्मुक। इस्मी साद। कैफ हालुक। हाँ देखा, तुम्हारा हाल, अब देखिए ये तुम्हारा कैफ हालुक। है ना, यस। हाल था ना, कागजों पर का लगा दिया, तुम्हारा क्या हाल है। कैफा का मतलब होता है हाउ। ठीक है। कैफा का मतलब होता है हाउ, तो कैफा हालू का, तुम कैसे हो। तो मैं अब जवाब यस। देता हूँ आपको, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये कैफा हालुका को अगर आप शॉर्ट करना चाहें, कैफा हालुक, इस तरह भी कैफ कह सकते हालुक। हैं। ठीक है ना, कैफा हालुक। तो जवाब क्या कैफ होगा? हालुक। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने आपसे पूछा व कैफा हालुका अंता। कैफ हालुक अंत। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड। बखैत अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिखैरिन, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। बखैर। बिखैर, बिखैर सेम सेम। हाँ कैफ सेम, हालुक बिखैर। सेम सेम रहेगा ना। जवाब। सेम रहेगा ना, बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इसको बिखैरिन भी कह सकते हैं और आप रुकेंगे तो बिखैर हो जाएगा। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी आपसे पूछा है, मैं आपसे पूछता हूँ, या अख याकूब। या जो है ना, हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अरबी में। या अख, ए भाई, या अख याकूब कैफ हालुका। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे पूछें।
كيف حالك अच्छा अब देखें, आपको जो नोट करनी है ना चीज़, ये أخي. देखें. हाँ, यस. अखी माय ब्रदर कह सकते हैं आप. देखें अभी क्या है, जब दोबारा खलील ने, सबसे पहले तो खालिद ने पूछा था खलील से कि भाई तुम्हारा क्या हाल है ना, कैफ हालुक. तो खलील ने जवाब दिया था भाई बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद अब खलील भी यही बात पूछना चाह रहा है ना, तो खलील ने क्या किया, وكيف हालुका. حالك अन, أنت. आपको ये समझना है कि ये क्या है. देखें हालुका का मतलब तो तुम्हारा हाल है, ठीक है. और आगे अंता लगाया है. أنت. अंता का मतलब होता ठीक है है, अब तुम. आयो. नहीं, अंता का मतलब है तुम. तुम. ठीक है. हालुका अंता. अच्छा, योर कंडीशन है ना हालू का. तो अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे ना, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझिएगा. योर कंडीशन हालू का हो गया, और अंता मतलब यू. सही है. तो अंता, हालांकि तुम्हारा ये भी कहता भाई वकई क्या हाल हालू है? का तुम्हारा क्या हाल है, काफी था. ये अंता लाने की क्या जरूरत है, एक और यू लाने की क्या जरूरत है ना. योर कंडीशन यू, अजीब सा लग रहा है ना. लेकिन असल में होता क्या है, ये जो अंता यस. लाया ना एक्स्ट्रा, इससे हमारे जो उर्दू में आप का मफहूम आया ना, आप. जैसे हम अपने उर्दू में आप बोलते हैं ना, हम्म. तुम और आप का जो फर्क होता है, अगर सिर्फ हालुका कहता ना तो इसका मतलब था तुम्हारे क्या आप हाल है. कैसे हो? हाँ, तुम्हारा सिर्फ हालुका कहते ना वो, अगर तो मतलब होता है तुम्हारा. उसने अंता लगा दिया ना, तो हालुका और अंता ये दोनों जमा होकर मिलके बन गया आप. आप कैसे हैं और आपके क्या हाल है, इसीलिए अंता लेकर आए आप बनाने के लिए इसको. ठीक है. ठीक है. बस आपने ज़हन में रखा है वकैफ हालुका अंत, या अंता, वकैफ हालुका अंता. बोले. وكيف حالك أنت. खालिद ने कहा बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह. بخير والحمد لله. ठीक है. अब हम करते हैं بخير والحمد لله. ओके. ठीक है जी. अब आए, अब हम बात करते हैं, ये भी हिवारुल अव्वल है लेकिन ये है खवातीन के लिए, जो कि हमें समझना जरूरी है. ठीक है. ओके. अच्छा जी. अब क्या है, खौला और खदीजा. अब खवातीन कैसे बात करेंगे आपस में, देखते हैं. अस्सलामु अलैकुम. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम. وعليكم السلام. इस्मी खौला. اسمي خولة. मेरा नाम मसमुकी. मसमुकी. अब देखें ना वहां पे मसमुक. हमने मसमुक बोला था, यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, मसमुकी. बिल्कुल. तो आप अपनी बेटी से अगर कहेंगे ना, तो आप बोलेंगे भाई मसमुकी, तुम्हारा नाम क्या है. ठीक है, वो तो बताएगी इस्मी. मसमुकी. हाँ, एक चीज बस. आपको ना, एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो इस. ये जो मेरा है ना, ये कि आए जो है, आए हमेशा सेम रहता है. एक सेकंड, अरे यार ये क्या हो गया. ओके, एक हाईलाइट सेकंड. हो गया इसके. हाँ, ठीक है ना. तो खातून भी कहेंगी इसमी, और मर्द भी कहेगा इसमी. ठीक है. इसमी. इसमी. मेरा नाम जो है ना, मेरा, मेरा के लिए एक ही लफ्ज है, या, जो हम या लगाते हैं. इसमें. लेकिन तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा, ये कहने के लिए मर्दों के लिए जबर आता है, काफ जबर का हम लगाते हैं. खवातीन के लिए काफ जेर की. सही है. तो क्या ओके. होगा, मसमुकी. बोले. मसमुकी. इसमी खदीजा. इसमें खतीजा. कैफ हालुकी. कैफ हालुकी और हालुक. हाँ, हालू का था ना वहां पर. यस. हाल तो अब खातून आ गई, तो हम बोलेंगे क्या, कैफ हालुकी. मतलब ये वो आएगा, नीचे जेर खातून, आएगा. हाँ, जेर आएगी. ठीक है ना. तो जेर के साथ मुअन्नस है. तो खदिया ने बोला बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. पढ़े. हालुकी अंती. वकैफ हालुकी अंती. अब देखिए वो अंता जो है वो अंती हो गई, है ना. बल्कि हालुक हालुका हालू का हालुकी हो गई. हालुकी हो गया. एग्जैक्टली exactly. वकैफ हालुकी अंती. और कैफ हालुकी अंती. हम्म. तो खौला ने भी जवाब किया क्या, बिखैर बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. वल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह. बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना. अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. इस्मी साद. कैफ. इस्मी साद. मस्मुका.
इसमी याकूब, कैफ हालुक। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफ हालुका अंता। बखैर, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, माशाल्लाह। ठीक है ना, ये आपने पक्का करना है। अब हम जब रोजाना मिलेंगे तो पहले अरबी में बात करेंगे इस तरह। सही है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें आए हैं। अब ये कह रहे हैं भाई, इसमें ना अब ये बता रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू कि कई फ़हालू का देखें मर्द के लिए और कई फ़हालू का खातून के लिए। अब वो देखें अंती यानी कि तुम खातून, और अंता यानी कि तुम मर्द। ठीक है। यस। मसमुका, मर्द से पूछेंगे तो मसमुका, खातून से पूछेंगे तो मसमुकी। ठीक है। अब ये आपसे कह रहे हैं कि भाई आप एक काम करें कि सिल बैनल इबारती वस्सूरतिल मुनासिबा। एक सेकंड रुके। ये फिर एक मतलब ये क्योंकि बैनल इबारत। हाँ देखिए, क्योंकि ये बार बार आएगा ना तो मैं आपको बताता हूँ। सिल कहते हैं मिलाइए, यानी कि जॉइंट। ठीक है। बैना का मैंने आपको बताया था बिटवीन। अल इबारा कहते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट। और वसूरा, सूरा मुनासिबा, सूरा कहते हैं पिक्चर को। और मुनासिबा कहते हैं जो हमारी मुनासिब पिक्चर, यानी कि आप स्टेटमेंट को पढ़ें और जो सूटेबल, मुनासिबा मतलब सूटेबल, और जो सूटेबल पिक्चर है उससे मिलाएं आपको। जैसे मसमुका है, कहाँ आना चाहिए। और ओके, सही मसमुक समझ रहे। हाँ, और मसमुकी कहाँ आना चाहिए। तो मसमुका यहाँ आएगा और मसमुकी यहाँ आएगा, है ना। अंती और अंता, अंती यहाँ दिया हुआ है, अंता यहाँ दिया हुआ है, तो ये यहाँ अंता ये यहाँ से मिलेगा और अंती यहाँ से मिलेगा, इस तरह। ठीक है ना। कैफ हालू की और कैफ हालू का, कैफ हालू की। तो कैफ हालू कीप का योर तो होल्ड ऑफ। ये यहाँ आना चाहिए, और कैफ हालू की ये यहाँ आना चाहिए, इस तरह। ठीक सही। है। करेक्ट। सही है ना। तो ये क्या है, ठीक है। सिल यानी कि मिलाइए, ज्वाइन करिए। सिल बैना, बैन, बैन बैनल इबारती इबारती वसूरत मुनासिबा। व सूरतिल मुनासिबा। ठीक है ना। इबारत जो आपको दी हुई है यानी कि स्टेटमेंट, और सूरा हाँ, मुनासिबा। आप सिर्फ सूरा का ध्यान में रखें, सूरा कहते हैं पिक्चर को। तो मुनासिब पिक्चर और इबारत के दरमियान आपने क्या करना है, मिलाना है आपस में। ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं जितने भी जो, अच्छा देखें, तदरीब, तदरीब कहते हैं हमारे जैसे उर्दू में कहते थे मश्क, वश। और अरबी में कहते हैं उसको तदरीब। ठीक है। सही है। अब जनन ये आपको नीचे सवालात देंगे और आप जवाब आप दीजिएगा। ठीक है ना। देखते हैं क्या सवाल है। हम देखते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्या जवाब होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, एक सेकंड रुके। आप मुझे बोलते हैं तो मैं चले लिखता हूँ कि भाई ठीक है, पहले सवाल का जवाब हो गया वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अब बताएं भाई, कई फहालू का। कैफ हालुका। सॉरी 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 सॉरी, पहले यहाँ पर है नंबर टू, ये नंबर वन है ना, नंबर वन ये रहा। नंबर टू है ना। नंबर टू, हाँ, मस्मुका। मस्मुका। मैंने आपसे पूछा है मस्मुका, आपका नाम क्या है, क्या जवाब देंगे आप। याकूब। देखिए ना, मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है, इसमी, तो आप देखें इसमी, इसमें, इसमें इसमी, याकूब। इसमी याकूब, ये पूरा बोले ना, इसमी याकूब। ठीक है। याकूब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कई फहालू का। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे वन लिखा हुआ था ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, टू मसमुक, थर्ड कैफ हालुक। हाँ, असल में ये रैंडम पूछ रहे हैं। देखिए मसमुक लिखा है ना, तो आप यहाँ लिखें अगर मैंने उसको। इसमी याकूब, यहाँ लिखें। ठीक है। इसमी याकूब ये आपने लिख दिया यहाँ पर, सही है। मसमुका इसमी याकूब। अब ये कहते हैं कई फहालू का, नंबर तीन पे कई फहालू का जवाब क्या है। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बखैर, हाँ, बखैर, बिखैर बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, बिखैर के बाद कॉमा है, बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। यही तीनों चीजें। अच्छा, यहाँ पे अब खवातीन के लिए, अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम इसमें, अस्सलाम। इसमें मैं कुछ भी लिख दें, इसमें याकूब भी लिख दें, कुछ भी लिख दें। अच्छा, इसमें याकूब। हाँ, इसमें याकूब लिख दें, या अगर जिसने सवाल आपसे मस किए थे वो जवाब दे भाई इसमें साद। ठीक है। और ये नीचे खवातीन के लिए है, मसमुकी। मसमुकी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर। इसमें साथ, यस। मसमुकी का क्या जवाब होना चाहिए।
है। हौला और खदीजा। हाँ, इसमी आप खदीजा कह लें, इसमी इस फातिमा कह लें, है ना, कुछ भी है। तो खातून जवाब देंगे भाई मेरा नाम फातिमा है या इसमी, ठीक है। कई फहालू की, सेम वही रहेगा, है ना। खैर बिखैर, बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, खातून भी यही कहेंगे भाई बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और इसमी सही है। यहाँ पे कुछ भी दें, आयशा लिख दें, आयशा। आयशा लिख दें, कुछ भी लिख दें। ठीक है ना। तो अब ये हो गया कि अब हम एक तो हमने ये पढ़ लिया कि मस्मु का सवाल पूछना है, कैफ हालू का। ठीक है ना। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया कि हमने किसी से पूछना है, एक तो सलाम करना है सबसे पहले, सबसे पहले है सलाम। ठीक है ना। तीन सवाल हो गए आपके लिए भाई। अस्सलामु ठीक। अलैकुम। एक आपने ये देख लिया कि भाई सबसे पहले मिलते ही आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम। दूसरा आपने कहना है, अपना नाम बताना है, इसमी सो एंड सो। उसके बाद आपने तीसरा पूछना है कैफ इसमें हालू का। मकबूल। हम्म, ओके। कैफ हाल, कै हाँ कैफ हालू का। ये तीन चीजें अगर हों तो हम किसी इंसान से भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। पहले सलाम करेंगे, अपना नाम बताएंगे और उससे पूछेंगे कैफ हालू का। ठीक है ना। करेक्ट। तो ये तीन चीजें हमारी स्टार्टिंग हो गई। कि हमने किसी से अगर बातचीत करनी है तो हम स्टार्टिंग में ऐसे ही करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्या ख्याल है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम जब आगे आएंगे, ओके, अब देखें अब क्या है। अब थोड़ी सी जरा कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर दो तीन चीजें और पूछेंगे। ठीक है ना। अब ये है अलहिवारु बैना मोहम्मद व शरीफ। ठीक है जी। अलहिवारु बैना मोहम्मद, मैं यहाँ लिखता हूँ अलहिवारु, अलहिवारु बैना, किसके दरमियान हिवार है, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत किसके दरमियान है, बैना मोहम्मद व शरीफ और शरीफ। मोहम्मद। मोहम्मद व शरीफ, ठीक है ना। ओके। अलहिवार वही ना, शरीफ और मोहम्मद, हाँ, मोहम्मद बिन शरीफ। ठीक है जी। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो है ना वो मोहम्मद हूँ और आप हैं शरीफ, ठीक है। तो आए अब हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन अईना अंता। अना मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान। अच्छा, मिन अईना अंता समझ लें। आप आपके ना सबसे आपको करना ये होगा, आपको एक एक वर्ड समझना होगा। मिन कहते हैं फ्रॉम को, सही है। हम्म। अईना कहते हैं वेयर। मिन अइना अंता। अंत ओके। का मतलब, अंत का मतलब होता है तुम। अंत तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। यस। अंत का मतलब होता है तुम। तो तुम कहाँ से हो। मिन अइना अन, अंता। हाँ, तुम कहाँ से हो। अइना। यस। हम जब चलाएंगे ना तो यहाँ से तुम कहाँ से हो, मतलब कहाँ से, कहाँ ये रहा, कहाँ, सही। है ना। अइना अइना। आईना कहाँ। आपने दो वर्ड याद करने हैं, दो क्वेश्चन वर्ड। एक आपने पढ़ लिया माँ, इसका मतलब होता है व्हाट, है ना, मस्मुका, क्या नाम है तुम्हारा। और दूसरा आपने पढ़ लिया आईना। यानी कि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है ना, इनको खास तौर पे पक्का करिएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड्स में सब में सवाल आते हैं। ठीक है ना। माँ। माँ और आईना, वेयर। माँ का मतलब हो गया व्हाट और आईना का मतलब हो गया बिल्कुल वेयर। और आपने एक और सवाल पढ़ा है हाउ, कैफा। ये सवाल आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है ना। आप जब किसी से बातचीत करते हैं, कहीं जाते हैं, ये छोटे छोटे से लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको ये लेटर्स ना आए ना, आप सवाल किसी से क्या पूछेंगे भाई। सही बात है। मिसाल के तौर पे आपको दुबई जाना है। अब आपने सिर्फ दो लफ्ज बोलने हैं, वेयर इज दुबई, है ना। हम्म। वेयर इज दुबई। अच्छा याद रखिएगा, अरबी के अंदर ना हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, इज आर एम वॉज वर नहीं होते। ठीक है ना। जैसे लिखा है ना ये वेयर इज, ये इज जो है ना अरबी में नहीं मिलेगा आपको। ओके। मतलब आप समझ लें कि दुबई तो दुबई है ना। लेकिन ये जो, दुबई तो दुबई है। हाँ, वेयर इज का एक ही तर्जुमा होगा, वो है आईना। अइना। ठीक ओके। है, तो आप क्या बोलेंगे, आईना दुबई। ठीक है ना। आप शारजा में आपने कहा आईना सही। दुबई, भाई दुबई कहाँ है, तो बंदा आपको बताएगा दुबई कहाँ है ना। ओके। तो हाउ का मतलब हो गया कैफा। ये तीनों सवालात फौरन लिख लें अपने पास कि एक है माँ, मुझे कोई भी चीज़ पूछनी है, आप जाएंगे और आप जाके जो है ना वो किसी मार्केट में जाएंगे। ठीक है ना। तो आप उससे बोलेंगे भाई मसमुक, तुम्हारा नाम क्या है, माँ हादा, ये क्या है ना।
मा जालिका वो क्या है? आप हादा पढ़ चुके हैं ना? सही। आपने हादा भी पढ़ा है और आपने जालिका भी पढ़ा है ना? हादा का मतलब था आपने पढ़ा था दिस, है ना? और जालिका का मतलब आपने पढ़ा था दैट, है ना? दिस और दैट आप पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर आपने इससे पहले माँ लगा दिया तो बन जाएगा मा हादा, और यहाँ भी लगा दिया माँ, तो मा जालिका। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट? सही है ना? तो आपने किसी से पूछना है भाई ये क्या है यार, आप बोलेंगे मा हादा। या आपने किसी से सही। पूछना है यार वो क्या है, मा जालिका। सही है ना? तो ये क्वेश्चन वर्ड्स मा, आईना और कैफा, ये तीनों पक्के से जल्दी से लिख लें, अपने पास पक्के कर लें इसको। और क्वेश्चन वर्ड्स की ना एक पूरी लिस्ट आएगी आहिस्ता आहिस्ता। सही है? माँ हाजा। मा हादा, मा जालिका, मा हादा व्हाट इज दिस, ठीक है ना? और मा जालिका ठीक व्हाट ठीक। इज दैट। ठीक है, मिटा दूं? दिस एंड दैट। मिटा दूं? व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज दिस। व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज दिस, ठीक है ना? हमने असल में, मैं आपको सिर्फ माँ का इस्तेमाल दिखाया है, और आईना का भी दिखा दिया। भाई दुबई कहाँ है? आईना दुबई। कराची कहाँ है? आईना कराची। ठीक है ना? पाकिस्तान कहाँ है? आई आईना नो कराची। पाकिस्तान। भाई याकूब भाई कहाँ है? आईना याकूब। आई नो याकूब। ठीक है ना? भाई साथ कहाँ है? आईना साथ। ठीक है ना? अच्छा आई मैं नो। अगर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ? यस। ओके। अब देखें, ये मिन आईना अंता, ठीक है? मिन आईना अंता, तुम कहाँ से हो? ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू, और मिन की वजह से फ्रॉम। यू फ्रॉम। मीन ठीक है, आई ना। मिन आईना अंता, ठीक है, मिन आईना अंता। तो शरीफ ने जवाब दिया भाई अना मिन पाकिस्तान। बोले? अना मिन पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान। हाँ अच्छा, एक लफ्ज ये ध्यान में रखें, अना। अना, इसका मतलब है आई, मैं। यानी मैं। ठीक है? और आपने एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये कि अना जो है ना, मैं जो है, ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है। यानी कि खातून भी अना कहेंगी, मर्द भी अना कहेगा। ठीक है? सही। खातून भी अना कहेंगी यानी कि मैं, और मर्द भी अना कहेगा यानी कि मैं। ठीक है? सही। तो आपने जब कभी भी कहना है ना भाई मैं, तो अना, इसमें आप एक और भी कर सकते हैं भाई, अना मिन पाकिस्तान, तो सबसे पहले आपने बता दिया अना मिन पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी? आप ये भी कह सकते हैं भाई अना मुस्लिमुन, अना है ना? मुस्लिम हूँ। या अना मुस्लिम कह लें सिर्फ, है ना? अना मुस्लिमुन। हाँ, अब जब आपने ये कहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, देखिए अना तो खातून भी कहेंगी अना, लेकिन ये जो मुसलमान उन्होंने ना, इसमें आके चेंज आएगा। खातून कहेंगी अना मुस्लिमातुन, या अना मुस्लिमा। अना मुस्लिम। अना मुस्लिमा, खातून के साथ ये वाली गोल ता रखती है, राउंड ता। ठीक है ना? अना मुस्लिमा, अना मुस्लिम मर्द कहेगा, अना मुस्लिमा खातून कहेंगी। ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद मोहम्मद ने पूछा हल अंता पाकिस्तानी। हल अंता पाकिस्तानी। नाम। अना पाकिस्तानी। नाम अना पाकिस्तानी। ठीक है। वमा जिनसियतु का अंता, अच्छा। मैं जिनसियतों का अंता। आप कहाँ से हो? तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है? जिनसिया, आप जब जाएंगे ना फॉर्म फिल करेंगे जब किसी भी उधर दुबई एयरपोर्ट हम्म। वगैरह पे, एक लिखा होगा अल इसम। ठीक है? एक तो अल इसम लिखा होगा मतलब आपका नाम, फिर लिखा होगा अल मीलाद, मिलाद मीन्स लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हो गई। और उसके बाद लिखा होगा अल जिनसिया। और जिनसियत में मुज़क्कर मुअन्नस आप ये मेल हो फीमेल हो। नहीं नहीं नहीं, जिनसिया कहते हैं, ये वो जिन्स नहीं है। जिनसिया, अल जिनसिया, जिनसिया कहते हैं नेशनैलिटी को। ओके नेशनैलिटी। ठीक है ना? ये है नेशनैलिटी, तो अल जिनसिया।
तो आप इसमें जिंसिया में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पाकिस्तानी। ठीक है ना, पाकिस्तानी। ठीक है। पाकिस्तानी, ये आपकी जिंसिया है। ठीक है ना, अना पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा जी, तो इसने पूछा वमा जिंसियतु का अंता, बोले। वमा जिनसियतु का अंत। तो मोहम्मद ने कहा अना तुर्की। वापस कीजिए। अना मिन तुर्किया। क्या मतलब? मैं अना तुर्क तुर्की से हूँ। हाँ देखें, अना तुर्की, आई एम टर्किश। एक होता है टर्किश, है ना, एक होता है टर्किश। यस। तो ये तो है तुर्कीयुन, या तुर्की कह लें, है ना, तुर्कीयुन। टर्किश को बोलते हैं, लेकिन टर्की का मतलब होता है तुर्किया। तुर्किया मीन्स टर्की। ठीक कंट्री। है, टर्की। कन अनामिन अनामिन तुर्किया, आई एम फ्रॉम टर्की, यानी कि आई एम टर्किश, आई एम फ्रॉम टर्की। अना ठीक है। मीन टर्की। ओके। अब जैसे इसने कहा था भाई आपने कहा था अना पाकिस्तानी, बोले। अना पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी, ये जो या लगी हुई है ना, ये हमें बता रही है कि आई एम अ पाकिस्तानी। क्या आप ये कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तानी? नो। नहीं कह सकते ना, आप बोलिए, क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो क्या बोलेंगे आप? अना यस। मिन, अना जब मिन आ जाएगा ना, अना मिन पाकिस्तान, अना मिन अना मीन पाकिस्तानी। हाँ, आप कभी भी अना मिन पाकिस्तान। पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, अजीब सा हो जाएगा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तानी। ओके। ऑफ कोर्स नॉट, है ना। ये समझ आ फर्क है, गया। हाँ ये फर्क है। एक होता है पाकिस्तान और एक होता है पाकिस्तानी। एक होता है तुर्की और एक होता है टर्किश, है ना। तो इसने कहा अना तुर्की युन, आई एम टर्किश। अना मिन तुर्किया, आई एम फ्रॉम टर्की। ठीक है, समझ आया? अना अमरीकीयुन। हाँ, अना मिन अमरीका। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट। वेरी गुड, माशाल्लाह, मुमताज। मुमताज का मतलब होता है एक्सेलेंट। अहलन व सहलन। बस। हम्म, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। खुश अहलन आमदीद। वसहलन। खुश आमदीद। बिल्कुल खुश आमदीद, वेलकम। अहलन। खुश आमदीद। हाँ, वेलकम वेलकम। वेलकम, अहलन व सहलन, वेलकम। मीन्स वेलकम राइट। मीन्स वेलकम, बिल्कुल। अहलन व सहलन मीन्स वेलकम। तो जिनसियतु। जिनसियत। जिनसिया। लेकिन ठीक है। नॉर्मल था जिनसियतुन, बोले। जिनसियतुन। जिनसियतुन का मतलब सिर्फ होता है सिर्फ नेशनैलिटी। ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने इसमें काफ जबर का लगा दिया, यस। जिनसियतु का। तो ये का बन गया। अगर मुझे अपने लिए बोलना है तो कैसे बोलूंगा? मेरी नेशनैलिटी कैसे होगी? मैं उसमें या लगा दूंगा, जिनसियती। जिनसियती ये समझ नहीं आया। अल्लाह के बंदे, कलमी, मेरा पेन, इसमी। सही है सही 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 आ सही। गया। हम आ गया। जिनसियती हमने या लगाया था मेरा करने के लिए ना, और हमने काफ जबर का लगाया था तुम्हारा। तो सही है तुम्हारी तुम्हारा। नेशनैलिटी, है ना, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है ना, सही वमा समझ जिन। आ गई। हम्म। तो जिनसियती ये मेरे लिए है, जिनसियती पाकिस्तान, है ना। मैं पाकिस्तानी हूँ। देखें, जिनसियती नहीं, मेरी जिनसियती का मतलब होता है माय नेशनैलिटी, माय नेशनैलिटी। ठीक है, माय नेशनैलिटी, जिनसियती का मतलब होता है माय नेशनैलिटी। तो जिनसियती पाकिस्तान, माय नेशनैलिटी इज पाकिस्तान। सही है। सही है। ठीक है। ठीक है ना। अब ये तो तीन चार कन्वर्सेशन अभी हमने पढ़ी है ना, पहले अगर आप इनको पक्का याद करें। ठीक है, एक मतलब सही है इसमें सर जी, ये आज का सबक मेरे हिसाब से बहुत हो गया है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, एक मतलब पढ़ लेते हैं, आए। मैं मोहम्मद हूँ, आप शरीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन अइना अंत? अना मिन पाकिस्तान। हल अंत पाकिस्तानी? नाम। अना पाकिस्तानी। वमा
जिनसियतुका अंता। अना तुर्की। अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। समझ आया पूरा? यस। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। नाम का मतलब होता है हाँ, यस। है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ला का मतलब नो। ला का मतलब होता है नो। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। इसको एकदम मतलब देखिएगा, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। इसको एक मतलब देख भी लीजिएगा। क्या ख्याल है, इस तरह की ये किताब अच्छी रहेगी ना? कि इसके अंदर और हाँ, ये आपको, सही है। और इसके अंदर ना आपको सारी देखें आगे ना वोकेबलरी भी दी हुई होगी आराम से। ये आपसे खुद बुलवाएंगे, ये बुक ऐसी है, ये देखें आप। देख रहे हैं आप? तो ये किताब मैं आपको भी भेजता हूँ, ये देखें। तो इसके अंदर जो है ना सारी की सारी, ये देखें, सही। मुदर्रिस, तालिबा, तबीबा, मुहंदिस, सारी पिक्चर्स के साथ ये आपको दी हुई होगी इंशाल्लाह। तो आपको इसको मजा आएगा करने में ना। 1 2 3 भी आ गया, वाहिदुन इस्नानुन सलासतुन अरबातुन, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये आपसे बोलेगा भाई जी इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए। अभी आपसे सेंटेंस बनवाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस बनवाएगा अच्छे खासे। फिर ये बोलेगा कि ये देखें, सारे सेंटेंस बनवा रहा है ये आपसे। अब मजा आएगा इंशाल्लाह। और फिर ये आखिर में आपको समरी देगा कि आपने इस लेसन अत्तहियतु व तारुफ के अंदर आप लोगों ने आपने क्या क्या पढ़ा है। सही है ना। तो ये बड़ी अच्छी ठीक है। मुझे किताब लगी। मैंने कहा कि आप जो है ना इसको, ये आपने इसके 2 हिस्से पढ़ लिए ना, आप हो जाएंगे चीते। बहुत आराम से जाके गुफ्तगू करेंगे आप, टेंशन के बगैर। चलो, कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आपको जो है ना वो कि हो आफियत दे। जाए सर। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको बुक भेजता हूँ ये वाली। भेज दीजिए। अभी आपकी क्लास शुरू हो गई? कौन सी क्लास? अभी कोई क्लास ले रहा है, नहीं ले रहा है? 11 साढ़े 6 बजे क्लास होगी, हाँ। अभी क्या टाइम है? अभी 6 बज हाँ, रहे तो हैं आधा। पूरे। अभी पूरे 6 बज रहे हैं, आधे घंटे के बाद क्लास है। ठीक है, ठीक है। हुक्म करें, हुक्म करें। तबीयत कैसी है ये बताएं। सब सेट है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस। और क्या प्लान्स है? फिलहाल यही मैंने बताया था ना, मैं आपको होके आ चुका हूँ वहां से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अब मतलब शिफ्टिंग के प्लान कब तक है? मार्च अप्रैल। 5 अप्रैल? मार्च के एंड में या अप्रैल में। अच्छा, मार्च के एंड में अप्रैल के शुरू में, ठीक है। और माशाल्लाह से मतलब मामला शुरू हो चुके हैं? अभी कॉन्ट्रैक्ट देखें, वो तो मतलब अभी जो हमारी जो जो बंदा है सारा, उसने कंपनी ने स्टार्ट की थी, वीजा तो सॉर्ट आउट हो गया था जिसके लिए मैं गया था। हम्म। उसके अलावा जाहिर है वो फिर ऑपरेशंस अभी तो खैर स्टार्ट नहीं हुए, बहुत स्लो प्रोसेस है वहाँ, बहुत स्लो जिंदगी है। अच्छा। हर चीज जो है ना वो स्लो से मुराद ये है कि कोई भी काम करने जाओ, छोटा सा काम को ना एक एक दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, बैंक बहुत अकाउंट नहीं रुलाते खुलता। हैं, अरे इतना रुलाते हैं कि आपकी सोच है। ये रुलाने वाली बात समझ लें, इसको स्लो प्रोसेस तो नहीं, इसको सही हाँ नहीं अल्फाज नहीं नहीं, रुलाना ही है। वो रुलाना है, वो खतरनाक हद तक रुलाते हैं आप। अभी तो आप बहुत कुछ, हाँ। मैं आपको जो मैंने आपको बताया वो आप उसको देखेंगे अपनी आंखों से। लेकिन लोग अच्छे हैं, खैर इतना बुरा माहौल नहीं अच्छे है हैं, वहाँ नहीं का। नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बेहतर है शारजा। आप जब कंपेयर करेंगे ना दुबई से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि भाई यार शारजा बहुत चेंज हो गया है अभी, आप जिस शारजा की बात करते हैं मुझे लगता है वो शारजा वो नहीं रहा अभी। अच्छा, किस वाले से चेंज हो गया? मतलब काफी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। आप कब गए थे लास्ट, कब आए आप लोग? भाई देखें, मैं तो पाकिस्तान आ गया था 2004 में। सही है। और मतलब हम लोगों ने जो शिफ्ट जो किया है ना वो किया है 2015 में। तो 2015 तक भी बहुत सारे आगे पीछे मसाइल हो चुके थे। लेकिन स्टिल यार मतलब वो कोई ऐसा नहीं था मामला कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। अभी भी शारजा ऐसी जगह है कि वहाँ पे हम बंदा आराम से रह सकता है, अच्छे लोग हैं शारजा में। तो आपको मैं ये नहीं, सब। बहुत इस हवाले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे वहां पर मैं गया हूँ, मैं अजमान गया हूँ, शारजा गया, दुबई गया हूँ। हम्म। दुबई मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो ज़ाहिर है थोड़ा मॉडर्न टाइप का है, लेकिन वो हमको तो खैर इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ तो यही यही 20 साल से यहीं रह रहा हूँ इसी जगह, ऐसे ही होता है। पता है आपके लिए थोड़ी, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, है ना। हाँ, ये है। देखिए मैं और आप जो है ना, अब तो हम जो कराची में जिसने शुरू में, अब जैसे मेरी बहन आई हुई है आजकल दोहा से। मेरी बहन मुझसे हम्म। कहने लगी कि साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरे बहनोई साहब और मेरी बहन, इन लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो सारी मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, है ना, कॉलेज के अंदर वही धक्के खाए हैं, सब कुछ किया है। अब जाके जब ये लोग सेटल हुए ना वहां पर, तो इनके बच्चे कहने के साथ मेरे बच्चे बड़े पैम्पर्ड है। इनको पता ही नहीं है जिंदगी की टफनेस होती क्या है। ये बात तो सही है, ये तो मेरे बच्चों को भी नहीं पता भाई। हाँ ना, यही तो मसला है। तो अब आजकल बहन आई हुई थी, अब जो उनका बेटा है वो यूनिवर्सिटी में आ रहा है, लेकिन वो लुल, ना सब लुल बादशाह है बिल्कुल। यकीन करें, कहेंगे इतने मैं परेशान हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी कराची के काबिल ही नहीं है ये लड़का। और जो बेटी है वो भी समझे आप मैट्रिक में आ गई है, और वो भी मतलब उनको बेचारों ने, उन्होंने देखा ही नहीं कराची कैसा होता है, यहाँ पढ़ाई कैसे होती है, यहाँ किस तरह का माहौल है। वो रहे शुरू से, बचपन से वहीं रहे।
2 बच्चियों की तो पैदाइश भी मैं दोहा की है, सोचे आप। भाई वो तो उधर है, सही बात है, वहाँ पे तो ज्यादा तो पेम्पर्ड ही है सब कुछ। हाँ, तो मेरी बहन कहने लगी मैं इस बारे में परेशान हूँ कि इन बच्चों ने अगर कुछ भी नहीं देखा ना, तो क्योंकि चैलेंजिंग जो इन्वायरमेंट होती है ना, उस वो इंसान को निखारती है। ये बात ट्रू है। हाँ है ना, तो आप लोग माशाल्लाह देखें, आपने वो सारी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, ऐसा थोड़ी है। तो अब आपको तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। असल तो वो जनरेशन है ना, जैसे कि वो पहली मर्तबा जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था ना ये मैकडोनल्ड्स, तो बर्गर खा के हाँ। ना, वो बर्गर खाया ना जब उन्होंने, तो कहने लगे सर पसंद नहीं आ रहा। तो कहने लगे एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर योर किड्स, बच्चों को पसंद आएगा, आपको थोड़ी। आपको क्या है, आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी, आपने तो अब कब्र में जाना है बस। वो बच्चे सही हैं ये, बात। हम बच्चों के लिए बर्गर बनाया है हमने। अल्लाह आफियत फरमाए, देखें नहीं आप। ये बात बिल्कुल सही है, ये लोग जो बात करते हैं अक्सर, ये लोग भी, मतलब ये लोग भी यही कहते हैं ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए थोड़ी है, और क्या। या जो भी बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं ये आपके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। बेसिकली ये आपके बच्चों के लिए है। और क्या, आप तो गुजार चुके हैं अपनी, आपने तो। जो नहीं, जैसे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हम्म। हम आपके लिए नहीं कर रहे। हम्म। बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली। वो हमारा एसेट्स हैं। एग्जैक्टली। यही समझ तो रहे हो, बात है। ये चक्कर है। यही तो बात है। ये मुसीबत है ये बात नहीं है, ये बात है मुसीबत। मुसीबत। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला बहुत आफियत करे, लेकिन मैं आपको सबसे ये बताऊं, बस आप जो है ना, वो ये आपकी पहली हिजरत है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें जरूर बरकत डालेंगे। आप लोग नहीं अल्लाह भाई, ताला मेरी की याद हिजरत रखें। पहली नहीं है, ये दूसरी हिजरत है मेरी, क्या हो गया? अच्छा, पहले आपने अल्लाह की खातिर किसी क्या क्या छोड़ा था? अच्छा, अल्लाह की खातिर नहीं, मैं तो यहाँ आया था ऑस्ट्रेलिया। भाई आप ऑस्ट्रेलिया आए थे अल्लाह की खातिर तो नहीं आए थे, लेकिन अब आप जो शारजा आ रहे हैं ना, वो अल्लाह की खातिर आ रहे हैं, क्या ख्याल है? ये बात तो सही है। जी, तो हिजरत इसे कहलाएंगे ना, हिजरत किसी जगह को छोड़ना अल्लाह के लिए भाई, तो उसका अजर बहुत मिलता है मेरे भाई। ऐसा वैसा नहीं होता कि इंसान अपना सारा कंफर्ट जोन और बहुत सारी चीजों को दीन की वजह से भाई छोड़ यहाँ दे। सब, मैं क्या, सब सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, मुझे बोले नहीं जाओ। हम्म। बोले क्या करोगे जाके, जी सवारी उठा रहे हो, जी अब वो जी। एज नहीं है, वो टाइम नहीं है, जाहिर है। ये सारे तो वो हैं रिस्क ले रहे हर्डल्स, हो। हाँ ये सारे वो हर्डल्स होते हैं। ये सारे वो चीज होती है जिससे अल्लाह आजमाता है। बंदा साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला फिर ऐसा हाथ पकड़ता है, मैं आपको क्या बताऊं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आप अल्लाह पाक की खातिर, अपनी नस्लों की हिफाजत की खातिर आ रहे हैं, आपकी कोई मजाक थोड़ी है। दैट्स ट्रू। ओके, अल्लाह मालिक है भाई। अल्लाह पाक और क्या बरकत देंगे यार। कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की भाई। हम लोग हैं ना आपके साथ भाई, दोनों बच्चियों को लगा दीजिएगा मेरे पास, ऐसा दिमाग बनाऊंगा माशाल्लाह कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे ऐसे मोमिन रहेंगे इंशाल्लाह। चलो। ठीक है ये भाई। आपका यहाँ पे कराची में क्या काम रहता है? भाई मैं एक तो एक जगह स्कूल में तरबिया हेड हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल है द लैब स्कूल के नाम से, वहां पर मैं तरबिया हेड हूँ, सुबह 8:15 से लेकर और 2 बजे तक वहीं पे होता हूँ। जो अभी जो नौकरी लगी थी आपके बीच में वो? मैंने बताया था आपको। हाँ बताया। हाँ, तो मैं वही उसी लैब में तो स्कूल। बिजी हो गए थे, तो मेरी क्लास से आगे पीछे हुई, तो फिर मैं भी ढीला हाँ पड़ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, लैब स्कूल में ना, लैब स्कूल में बिल्कुल। मैं गलती सुबह। दोनों की तरफ से है, एक तरफ से नहीं, गलती भाई दोनों तरफ से है। भाई देखें यार, हम आपको जिम्मेदार थोड़ी ठहरा रहे यार, इन्ना लिल्ला यार भाई। सीधी सी अल्लाह बात। अकबर, भाई ये मजाक वही कर रहा भाई हूँ देखें, मैं। एक जूता आपके हाथ में, एक जूता हमारे हाथ में, दोनों दूसरे के सर पे मारेंगे। और सही क्या बात है। है। ये तो बात सही है। ठीक है ना। लेकिन भाई असल में स्टेइंग कनेक्टेड, असल चीज ये है, कनेक्ट रहेंगे हम लोग, सही है ना, असल चीज ये है, चलो। तो कनेक्टेड रहेंगे तो देखें फिर सीखेंगे। और अभी तो देखें मेरी छुट्टियां आ गई हैं, तो मैं तो आपको फुल टाइम दूंगा ना, विदाउट एनी गैप पढ़ेंगे हम लोग। इंशाल्लाह, कब तक की छुट्टियां हैं खैर से? यार तकरीबन समझ लें, आज क्या है, आज बुध है ना, तो अगला बुध आएगा, और उसके बाद फिर उसके बाद जो पीर आएगा ना, समझे 1 से मुझे जाना है, 1 जनवरी तक छुट्टियां ये हैं टोटल। 10 दिन की छुट्टियां हैं, 10 दूसरे दिन पढ़ो। लगातार पढ़ना है बैठ के ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाबाश, सो पता नहीं हम, क्या बनेगा मेरा। नहीं नहीं, हम अच्छा खासा पढ़ लेंगे आगे भाई, आप तो फ्री है ना यार, आपको तो आप पता है, आप तो पढ़ सकते हैं ना यार। मैं फ्री नहीं हूँ। यार ऐसा नहीं करें यार, थोड़ा बहुत तो टाइम दे दें। आप आगे पीछे कर लीजिएगा ना टाइम, मैं टाइम निकालूंगा, देखूंगा इंशाल्लाह मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा टाइम कौन सा है। हमारा गैप नहीं आया चलो। ना, मैं चाह रहा था इन 10 दिनों में गैप नहीं आया ना यार। नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जितना कर सकूँ उतना करूँ, लेकिन पुराना वाला मुझे पहले तो रिपीट करना है, दायरा सारा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना इंशाल्लाह, तो आपको उसकी सारी पुरानी वाली रिपीटेशन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, नहीं टेंशन लें आप। अच्छा सही है, ठीक है। सही है, आप पुराना वाला बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, आज जो हमने किया है ना, आपने इसको पक्का करना है। सही है। ठीक है, डन हो गया। बहुत अच्छा तो हो इसके जाएगा। अलावा बता, अच्छा आप बता रहे थे अपना भैया, आप यहाँ पे क्या हेड है, और इसके अलावा? मैं तरबिया हेड हूँ, और उसके अलावा यार शाम में मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है फिलहाल। वो तो खैर सही है।
हाँ बाकी लेकिन ये, आप वापस नहीं जा रहे वहां पे शारजा या दोहा में? यार मेरा कोई प्लान नहीं है कि फिलहाल जाने का, कोई प्लान नहीं है। अल्लाह ताला ले जाए तो बात अलग है, बाकी मेरी लिस्ट लिस्ट लिखा हो तो बात अलग है। मेरा कोई प्लान नहीं है फिलहाल, मैं इस हवाले से नहीं सोच रहा। नहीं, जैसे बता रहे थे ना आपके कोई चांस बनेगा तो मैं जाऊंगा, जैसे दोहा का बता रहे थे आप अपनी हाँ बहन के एग्जैक्टली पास। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रहा था, पता है क्या? देखिए सबसे बड़ी जो जो ग्राउंड रियलिटी है ना याकूब भाई, वो ये है कि आई हैव ब्लेस्ड विद 5 चिल्ड्रन। सही है। और बड़े माशाल्लाह। बड़े वाले बच्चे का हिफ्ज मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो यूपी पर एक, मतलब वहाँ पे ना इकरा हुफाज ग्रामर स्कूल है, जो कि हिफ्ज के साथ स्कूलिंग है। वो एक साल में वहाँ से 5 क्लासें पढ़ रहा है ना, रैपिड कैचअप क्लासेस जो होती हैं हाफिजों के लिए। ठीक है। अच्छा। दूसरा बेटा है मेरा, माशाल्लाह उसके हो चुके हैं 17 पारे, 13 रह गए हैं सिर्फ। गुड। ठीक है। जो तीसरे नंबर का बेटा है उसका हिफ्ज शुरू हो चुका, उसके भी तकरीबन 2 पारे होने वाले हैं हिफ्ज। सबको हाफिज बना रहे हो भाई आप। तो यार मेरी कोशिश तो यही, क्योंकि बेगम भी हाफिजा है, मैं भी हाफिज हूँ, तो हमारी पूरी फैमिली हाफिज है, क्या क्या मसला है? ये क्या बात ख्याल है? कोई मसला नहीं है भाई, ये तो है ना बड़ी यार, तो ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला कबूल कर ले बस। बाकी जो आखिर के 2 हैं ना मेरे, वो बहुत छोटे हैं अभी ना। बिल्ली जो है ना मेरी छोटी, वो तो अभी सिर्फ क्या कहते हैं 2.5 साल की है। ये तो ठीक बहुत है ना। छोटी है। हाँ इनाया बहुत छोटी है अभी। और अली इनाया भाई नाम है आपकी बच्ची का? मेरी बेटी का नाम इनाया है। मेरी बड़ी बेटी का नाम इनाया है। अरे वाह, इन बड़ी बेटी का नाम इनाया है भाई। तो और अ, मेरी दूसरी वाली बेटी, इसका नाम है इलियाना। अच्छा इलियाना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। तो अब उसके उससे बड़े हमारे अली भाई हैं। अली भाई जो है ना वो भी 4 साल के हुए थे। अली भाई को मैंने तंजीम मदरसे भेजा, उन्होंने मदरसे वालों की बैंड बजा दी। तो अली भाई बहुत खतरनाक आदमी है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते। काई साहब ने इतनी कोशिश की कि ये बैठ जाए आदमी, वो बैठने को तैयार नहीं है। भाई भाई, अब वो, एलफी लगानी पड़ेगी। ऐसे अरे नहीं भाई होता। एक तो ना उसके ऊपर मुझे लगता है नाम का भी असर है भाई, वो खतरनाक आदमी है। वो कहता है मुझे छोड़ दो प्लीज। ठीक है ना। सही है। अब वो 5 साल का होने वाला है, फरवरी में 5 साल का हो जाएगा ना। तो मैंने उससे भी बहुत सारी कमिटमेंट की हैं, बहुत मरतबा उसको ना हो रहा है, देखो ये बच्चे जो मदरसे आते हैं ऐसा होता है, तुम स्कूल नहीं गए तो तुम्हारा स्पोर्ट्स डे भी नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा। इतना बेचारे को बोला है। तो वो कहता है मुझे छोड़ दो, जहाँ जाता हूँ मैं, बस मुझे कोई बिठाए ना। सही है, छोड़े ना उसको, छोड़ा रहना, मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है रहने यार, दो। मैंने कहा भाई खेलो जितनी मौज कर हाँ, सकते हो कर सही। लो। आगे लाइफ टेंशन ही टेंशन होती है। कराची में टेंशन के अलावा कुछ और नहीं मिलता। और क्या। तो ये 2 छोटे हैं, बाकी अब वो तीनों, अब देखे ना ये इस तरह बच्चे एक सर्किल में आए हुए हैं, बच्चों के तरबियती सेशंस हो रहे हैं मेरे पास घर में। मैंने आपको बताया था मेरा ऑनलाइन दर्स होता है हर इतवार को, यहाँ लड़के आते हैं। ठीक है ना, उसमें बीच में गैप भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाता है तो फिर चलता है, लगातार ही चलता है। फिर मेरी क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है ना यार, दीनी हवाले से और दुनियावी हवाले ये से। बात तो सही है, ल- पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान है भाई। बस जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में मिलती हैं हमें, वो बाहर नहीं मिलती। ठीक है ना। तो ट्रू। आप अंदाजा करें कि अब मुझे हिफ्स का सिर्फ इशू आया अगर, तो मेरा कोई बच्चा दुबई शारजा में हिफ्स नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे दुबई शारजा में कोई एक मदरसा भी नहीं है। ठीक है ना, पूरे यूएई के अंदर आपको एक मदरसा भी नहीं मिलेगा जो हिफ्स कराने वाला हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पर है वो, मतलब इनकी पॉलिसीज में शामिल है, अल्लाह माफ फरमाए भाई। भाई ये देखे ना, अल्लाह। इनको इनके इमाम नहीं मिलते, ये इमाम बाहर से लेके क्यों आते हैं? इनके अपने बच्चे इमाम थोड़ी होते, क्योंकि वो तो बच्चों ऐसी जगह पे जाने का फायदा ही क्या फिर? नहीं देखें, मैंने आपको क्या बताया कि जिस जगह से आप आ रहे हैं ना, तो उस जगह से ये जगह बेहतर है। सही है ना। आप थोड़े अरसे रहें, आप अरब में रहें, ताकि आप अरबों को देखें, इनके मामलात को देखें, ये किस तरह के हैं क्या हैं। अल्लाह ताला आपको जब तक रखा है, और आप अल्लाह ताला से खैर मांगिएगा कि या अल्लाह ताला देखें ये पहली हिजरत है, और आपने मुझे रखा है, तो बस उसके यकीनन अल्लाह ताला की कोई ना कोई ये ना वो हिकमत है, मसलिहत है। कुछ अर्सा गुजारे वहां पर आप, ऐसी उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना। फिर हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए आगे कुछ और भी मजीद जो है ना वो अगर असबाब करते हैं, तो देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, लेकिन एकदम टेंशन में नहीं आए बहरहाल। नहीं नहीं, मैं टेंशन में नहीं, बस जा रहे तो जा रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। बाकी अल्लाह मालिक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, माशाल्लाह से देखे ना, मैंने हमेशा आपको देखा है कि इदा आजम था फतवक्कल अला अल्लाह वाली बात है भाई, एक मतलब इरादा कर लिया, अल्लाह पे भरोसा करें। बस चलो, जो होगा देखा जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ना ठीक पहले है। कभी देखे जाएंगे ना आपको, ना अल्लाह ताला आगे भी जाया नहीं करेंगे, बेफिक्र रहिए। चलो, ठीक है इंशाल्लाह बस दुआ हम। करते रहे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं, अल्लाह हाँ मालिक, कल हाँ मुलाकात। कल एग्जैक्टली। टाइमिंग बता दीजिएगा मुझे कि सेम किस सेम टाइमिंग सेम में आना। 5 5 5 इंशाल्लाह, ठीक है ना। 5 बजे इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है, मैं ठीक कोशिश है। करूंगा जो आपने मुझे बताया उसको रिपीट अच्छे से हो, मैं आपको अच्छे वीडियो से भेज रहा हूँ। याद हो। मैं आपको आपकी वीडियो भेज रहा हूँ, अभी जो हमने रिकॉर्ड किया ना, वीडियो भेज रहा हूँ आपको। जी। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम।